हेलो दोस्तों, तो आज हम कक्षा 9 हिंदी का पाठ 4 सांवले सपनों की याद के प्रश्न उत्तर करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक करें। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देर के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? इसका उत्तर है, एक बार बचपन में सालिम अली की एयर गन से एक गौरैया घायल होकर गिर पड़ी। इस घटना ने सालिम अली के जीवन की दशा को बदल दिया। वे पक्षियों की देखभाल, सुरक्षा और खोजबीन में जुट गए। उसके बाद उनकी रुचि पक्षी संसार यानी कि पक्षियों की ओर हो गई और वे पक्षी प्रेमी बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि जिससे उनके आंखें नम हो गई? इसका शॉर्ट सॉल्यूशन है, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने केरल की साइलेंट वैली पर रेगिस्तानी हवा से मंडराने वाले खतरों की बात उठाई होगी। थर्ड क्वेश्चन है, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है? इसका उत्तर है, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा जानती थी कि लॉरेंस को गौरैया से बहुत प्रेम था, यानी कि जो लॉरेंस था वो पक्षी प्रेमी था। वे अपना ज़्यादा समय गौरैया के साथ व्यतीत करते थे। गौरैया भी उनके साथ मित्र जैसा व्यवहार करती थी। उनके पक्षी प्रेमी को घाटित करने के लिए उन्होंने यह वाक्य कहा। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, आशीष प्रश्न आपको करना है। तो आशीष प्रश्न में फर्स्ट है, कहे वाला, वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे? इसका उत्तर होगा, लॉरेंस का जीवन बहुत सीधा साधा था। प्रकृति के प्रति उनके मन में जिज्ञासा थी। सालिम अली का व्यक्तित्व भी लॉरेंस की तरह ही सुलझा तथा सरल था। नेक्स्ट है हमारा, कोई अपने जिस्म की हरारत को दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? इसका आंसर होगा हमारे यहाँ लेखक का आशय है कि मृत व्यक्ति को कोई जीवित नहीं कर सकता, यानी कि जो मरा हुआ है उसे कोई भी जिंदा नहीं कर सकता। हम चाहे कुछ भी कर ले पर उसमें कोई हरकत नहीं ला सकते, यानी कि हम चाहे कुछ भी कर ले वो जिंदा नहीं हो सकता, वो हिलडुल नहीं सकता। ग का उत्तर होगा, सलीम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। इसका उत्तर होगा, सालिम अली प्रकृति के खुले संसार में खोज करने के लिए निकले। उन्होंने स्वयं को किसी सीमा में कैद नहीं किया। वे एक टापू की तरह किसी स्थान विशेष या पशु प्रेमी विशेष में सीमित नहीं थे। उन्होंने अथाह सागर की तरह प्रकृति में जो जो अनुभव आई उन्हें संजोया। उनका कार्यक्षेत्र बहुत विशाल था। फिफ्थ हमारा, इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं बतानी हैं। इसका उत्तर होगा, लेखक की भाषा शैली की विशेषताएं। पहली है, इनकी शैली चित्रात्मक है, यानी कि इनकी जो शैली है चित्रात्मक, यानी कि चित्रों से भरी हुई। पाठ को पढ़ते हुए इसकी घटनाओं का चित्र उभर कर हमारे सामने आता है। लेखक ने भाषा में हिंदी के साथ साथ कहीं कहीं उर्दू तथा कहीं कहीं अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग किया है। थर्ड है, इनकी भाषा अत्यंत सरल तथा सहज है, यानी कि इनकी भाषा हर कोई समझ सकता है। अपने मनोभावों को प्रस्तुत करने के लिए लेखक ने अभिव्यक्ति शैली का साथ लिया। सिक्स्थ क्वेश्चन है, इस पाठ में लेखक ने सलीम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में आपको लिखना है दोस्तों, ठीक है। तो सलीम अली अन्य प्रकृति प्रेमी थे,
यानी कि वो प्रकृति के प्रेमी हैं। प्रकृति तथा पक्षियों के प्रति उनके मन में कभी न खत्म होने वाली जिज्ञासा थी। लेखक के शब्दों में उन जैसा बर्ड वाचर शायद कोई हुआ होगा। उन्हें दूर आकाश में उड़ते पक्षियों की खोज करने तथा उनकी सुरक्षा के उपाय खोजने की असीम चाह थी। वे स्वभाव के परम धुमक्कड़ और यायावार थे। लंबी यात्राओं ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया था। वे व्यवहार से सरल, सीधे और भोले इंसान थे। ठीक है, 7th क्वेश्चन है हमारा, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके आए भी सकता है आपके 9th के। तो सांवले सपनों की याद। दोस्तों इस वीडियो में मैंने शीर्षक लिखना है, ठीक है, टिप्पणी लिखनी है, हिंदी का पार्ट। तो इस पे टिप्पणी हम लिख सकते हैं। तो टिप्पणी के बाद आइए, कमेंट आपको अच्छी लगी, बड़ी चीज़ आपको लाइक तो सांवले सपने चैनल पे जिज्ञासाओं की सब्सक्राइब जरूर करना। यह एक रहस्यात्मक शीर्षक है। यह रचना जाबिर हुसैन द्वारा अपने मित्र सलीम अली की याद में लिखा गया स्मरण है। सांवले सपने मनमोहक इच्छाओं के प्रतीक है। ये सपने प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी सलीम अली से संबंधित है। सलीम अली जीवन भर सुनहरे पक्षियों की दुनिया में खोए रहते थे। वे उनकी सुरक्षा और खोज के सपनों में खोए रहे। ये सपने हर किसी को नहीं आते, यानी कि जो पक्षी प्रेमी रहता है वो हर कोई नहीं बन सकता, हर कोई पक्षी प्रेमी नहीं बन सकता। इसलिए आज जब सलीम अली नहीं रहे तो लेखक को उन सांवले सपनों की याद आती है जो सलीम अली की आंखों में बसते थे। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको क्लास 9 जो है उसका 4th चैप्टर मैंने आपको करा दिया है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना। थैंक यू सो मच।